अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये है सुबह का टाइम नाश्ते का। तो मैं बना रही थी अपने लिए और बेटी के लिए जो है ना आलू वाला पराठा। अच्छा, रात के जो है ना बचे हुए थोड़े से आलू पड़े हुए थे सालन में, गोश्त और आलू का सालन मैंने बनाया था, तो उसमें से ना 2-3 आलू बचे हुए थे। तो बेटी की ज़िद थी कि जो है ना मम्मा मुझे ना आलू वाला, इसमें से जो है ना मैंने सालन नहीं खाना, तो आलू वाला पराठा मुझे बना दें। तो बस उसके लिए मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है और नमक मिर्च डाल के मैंने बेटी को बना दिया नाश्ता, आलू वाला पराठा। और जो उसमें से थोड़ा सा मसाला बच गया था ना, रात का बचा हुआ, जाहिर सी बात है थोड़ा सही होता है सालन, कभी कभी तो ख़त्म भी हो जाता है, कभी नहीं भी बचता। तो जी फिर मैंने वो एक अपने लिए रोटी बनाई और बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना नाश्ता करूं। तो बहुत ही सुबह उठ गई थी मेरी बेटी भी और मैं भी। तो हमने फिर माँ बेटी ने बैठ के नाश्ता किया। तो जी ये बना रही हूँ आलू वाला पराठा। और जब भी जल्दी होती है ना कुछ काम की, तो ये जो है ना बेलन में रोटी जो है ना फंस ही जाती है फंस जाती है रोटी। तो बेटी को पसंद है जी बहुत बारीक वाला पराठा। तो पतला बिल्कुल पापड़ की तरह जो हो जाए ना, ऐसा पराठा उसे पसंद है। तो बस कोशिश कर रही थी कि बारीक सा बन जाए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है बन गया था बारीक। और उसे जो है ना कड़क कड़क और इस तरह का और ब्राउन हुआ हुआ पराठा चाहिए, जैसे जला जला पराठा होता है ना वैसे चाहिए ना। तो बस जी मैं उसकी फरमाइश ही पूरी कर रही थी खड़ी होके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने भाग के अभी बाहर देखा तो बारिश का मौसम हुआ हुआ था, बना हुआ है, बादल गरज रहे हैं। पता नहीं क्या है हमारे साथ, जब भी मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना उस दिन ही बारिश आ जाती है। या मैं धो रही होती हूँ कपड़े तो बारिश आती है, या फिर मैं सुखा के आती हूँ तो बारिश आती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है ना ऊपर वाले पोर्शन है वो अनकम्प्लीट है, तो उसमें मैं डाल के आ जाती हूँ। छत पे तो हमारी रस्सियाँ भी नहीं बन सकती, खाली बिल्कुल है, दीवारें वगैरह नहीं लगी हुई ना। तो जी अभी यहाँ पे मैं पराठा ही बना रही हूँ कब से तो ये कड़क करने की कोशिश कर रही हूँ पराठे को। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना साथ में खड़ी हुई थी कि जो है ना मम्मा ऐसे नरम सा पराठा ना उतार के मुझे दे दें। तो साथ में खड़ी होके वो जो है ना कह रही थी कड़क बनाए पराठा। तो जब उसने ये वाला हिस्सा देखा ना तो वो बड़ी खुश हुई कि हाँ हाँ अब ये सही है, ये सही है। तो बस ज़्यादा सा ऑयल डाल के ना उसमें फ्राई करना होता है। बस मैं भी बार बार चेक कर रही थी कि जो है ना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जब ये डार्क ब्राउन करवाएगी, साथ में खड़ी है, तो तभी उतारने देगी तवे से, अदरवाइज नहीं। तो शुक्र है अल्लाह का, भाई मेरी बेटी को पसंद आ गया पराठा। बस फिर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, थोड़ी सी बेटी को भी दूंगी। बच्चे मेरे कोई चाय नहीं पीते हैं, बेटी को थोड़ी थोड़ी देती हूँ कि कभी सर्दी होती है तो थोड़ी सी चाय पी लिया करो। देखिए बच्चे नहीं पीते लेकिन माएँ पिलाती हैं। खैर चाय पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे देती हूँ कि चलें वो पराठा वगैरह या कुछ चाय में जो है ना डिप करके ये डुबो के जो है ना खा ले। थोड़ा सा इसका ना टेस्ट इस तरह का बन जाए कि चाय भी ले ये साथ में। तो बेटे तो बिल्कुल चाय नहीं लेते, बिल्कुल चाय नहीं लेते बेटे। चलें जी हमारा हो गया नाश्ता डन। तो फिर मैं करने लगी थी सफाई, चूल्हा साफ़ किया, किचन साफ़ किया। गेस्ट आए हुए थे, ईद के बाद से गेस्ट आए हुए थे गांव से, तो बस मैं बिज़ी रही उनमें ही, फिर वो चले गए। तो मैंने कहा कि चलें जी अब फ्रिज वगैरह भी साफ़ करें, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह भी लेनी थी, टमाटर प्याज आलू वगैरह ख़त्म हुए पड़े थे। तो मैंने कहा चलें अगर कोई सब्ज़ी वाला गुज़रता है, तो फिर हमारी गली से ना काफ़ी सब्ज़ी वाले गुज़रते हैं, तो ज़रा आसानी हो जाती है, फिर मैं वहाँ इन्हीं से ले लेती हूँ, सब्ज़ी अच्छी होती है। तो ना अब मैं सोच रही थी कि अब मैं जब तक किचन साफ़ कर रही हूँ तो अल्लाह करे कि कोई सब्ज़ी वाला आ जाए, ताकि मैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेके काट के सब चीज़ रख दूँ साफ़ सुथरी करके ना।
तो थोड़ी देर में जो है ना आ गया सब्ज़ी वाला भी। तो जो है जी मैंने सब्ज़ी भी ली, फिर वो भी फ्रिज के जो है ना सब्ज़ी वाला खाना जो होता है उसे मैंने धोया, साफ़ किया, फिर उसमें मैंने सब्ज़ियाँ बना के भी रख दी। खैर चूल्हा जो है ना मैं छुरी से इसलिए खुरच रही हूँ कि जो साइडों में जो है ना वो ये रमज़ान में जो फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से ना मैं प्रॉपर सफाई नहीं कर पाई, तो बिल्कुल ही वो ब्लैक ब्लैक सा ना जम गया था साइड में। तो मुझे जो है ना सफाई का बहुत ही वो है क्रेज़ जिसको कहते हैं वो है। तो मैं कहती हूँ कि ज़रा सा भी बिल्कुल कुछ ना लगा हुआ, चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो बस जी वही छुरियाँ और ये लेके खड़ी हुई हूँ, सफाई कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जब अकेली खातून हो ना घर में तो फिर इसी तरह होता है, चारों तरफ हाथ मारने पड़ते हैं कि कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, खाने भी बनाने हैं, बाहर आना जाना, नाश्ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस लोग कहते हैं कि जो है ना जो है हाउस वाइफ जो है ना ऐसे ही फारिग होती हैं, लेकिन जितना काम घर की ख़वातीन को है ना शायद ही कोई किसी को हो। बहुत ज़िम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है और सब देखना पड़ता है। सफाई वगैरह भी खुद ही करनी पड़ती है, और फिर एक हफ्ता अगर ना देखी जाए सफाई तो घर का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। जब बीमार हो जाते हैं तो फिर तो मजबूरी है। देखें जी मैंने साफ़ कर लिया है, किचन साफ़ सुथरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना हो सकता था मैंने किया है साफ़। वैसे तो मैं ये करती रहती हूँ, साथ साथ छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन बस वो मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी तो चूल्हा वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो खैर जी सब्ज़ी वाला आ गया है मेरे ख्याल से। हाँ जी सब्ज़ी वाला आ गया। देखिए जी यहाँ पे सुजुकी पे सब्ज़ी वाले आते हैं। महंगी इसलिए देते हैं कि उनका पेट्रोल वगैरह भी तो खर्च होता है, वो बेचारे घूम रहे होते हैं गलियों में लेके। तो मैंने जो है जी ली तो रही, वो तो शायद मैं कल बनाऊंगी। और प्याज लिए, धनिया लिया और टमाटर लिए और जी हरी मिर्च ली और पता नहीं क्या लिया, याद भूल गई मुझे। मेरे ख्याल में आलू लिए। हाँ जी आलू लिए। तो और भी सब्जियां लेनी थी लेकिन मुझे टिंडे लेने थे, वो थे नहीं उनके पास। गोभी भी मुझे लेनी थी लेकिन वो भी सही नहीं पड़ी थी। तो अजीब सा उनका वो आ रहा था ना गोभी के ऊपर, जैसे एक फूल होते हैं फिर उसके ऊपर भी छोटे छोटे से फूल आए हुए होते हैं ना, बारीक बारीक से। तो फिर मैंने नहीं ली सब्ज़ी, बस आलू वगैरह ले लिए, धनिया और कुछ सब्जियां ली हैं। धनिया बहुत अच्छा था, धनिया तो ज़बरदस्त था। मैंने फिर 3 गड्डी ले ली ताकि जो है ना मैं काट के इसे बना के रख दूँ ना, ये फिर एक हफ़्ता आराम से चलता रहेगा। अगर मैं इसी तरह रख देती तो ये तो गल सड़ जाना था, क्योंकि मौसम भी अब इस तरह का है। खैर इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा है, इतना गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने ये काट दिए, ये डंडल से मैं निकाल दिए इसके। फिर इसको मैं थोड़ी देर हवा पे रखूँगी डिश में डालकर, कि थोड़ी सी हवा लग जाए। फिर इसके मैं ये कचरा वगैरह, ये जो घास होती है इसके अंदर, वो साफ़ सुथरा करके फिर मैं काटूँगी। बस फिर टमाटर भी वॉश किए, ये भी फिर मैं ना कपड़े से पोंछ के जो है ना इसका पानी वगैरह खुश्क करके रख दूँगी, तो ये भी हफ्ता निकल जाएगा। हफ्ता फिर चलती रहती हैं। अच्छा टमाटर वगैरह ज़्यादा मैं जो है ना नरम नहीं लेती, कि जो है ना वो फिर गल जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि थोड़े हार्ड वाले लेती हूँ, थोड़े कच्चे कच्चे से लेती हूँ। ज़्यादा भी नहीं होते हैं, अब देख रहे हैं आप इस तरह के टमाटर ना, तो ये फिर ईजीली चल जाते हैं ना। एक हफ्ता तो निकल जाता है आराम से। ये जी मैंने 2 किलो लिए थे टमाटर, 2 किलो हैं या 2.5 किलो हैं, मैं ये मुझे भूल गई मैं। और जी ये मैंने प्याज आलू वगैरह ये सब चीज़ रख दी है जगह पर। ये देखें ये छोटे छोटे काम कितने निकल आते हैं ना घर के, और ये इतने आसान नहीं होते, ये छोटे छोटे काम मुश्किल होते हैं करना। और जी ये मैंने टिशू लगा दिया है। ये मेरे पास है आइसक्रीम वाला डब्बा, तो उसमें मैंने ये ज़रा गहरा है ना, तो इसमें जो है ना ये सारा धनिया आ जाएगा, इसमें आराम से मैं रख लूँगी। तो इसलिए मैंने ये डब्बा फेंका नहीं है। और ये है भी इस तरह लंबा सा है ना, तो इस ये जगह भी बहुत कम घेरता है।
तो बाकी मेरे पास हैं डब्बे शब्बे हैं, लेकिन जो है ना वो जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो ना मैंने देखिए ये कचरा वगैरह सारा साफ़ किया था, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे काट के रख दिया धनिया। और फिर मैंने हरी मिर्चें भी धो के टिश्यू के साथ सुखा के वो भी शॉपर में डाल के रखूँगी। ये शॉपर में इसलिए डालूँगी, ये भी डब्बे में और टिश्यू में लपेट के डालें तो ये भी काफ़ी चलती रहती है, लेकिन ये मेरी जल्दी वो इस्तेमाल हो जानी है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी ना फ्रिज में, ये जल्दी इस्तेमाल हो जाएंगी। तो अच्छा इसकी डंडल जो है ना निकाल देने हैं हरी मिर्च के, क्योंकि वो जल्दी सड़ गल जाते हैं। तो मेरे पास वो शिमला मिर्च भी पड़ी थी पहले की, वो अदरक वगैरह और गाजर थी, वो भी मैंने समेट के फिर ये इस तरह मैंने साफ़ सुथरा करके रख लिया। तो देखें जी ये आराम से डब्बा आ गया ये सब्ज़ी वाले खाने में। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।